बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। ऋषि ऋण। ऋषियों ने हमारे पर उपकार, हमारे लिए सब कुछ किया। ऋषियों ने त्याग तपस्या करके, न उसे बंगले की ज़रूरत थी, न उनको कोठियों की और हेली की ज़रूरत थी। वो झुग्गी झोपड़ी में रह करके और पेड़ के नीचे रह करके अनेक तरह से साहित्य इतिहास लिखे। आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने साहित्य लिखे, मनुष्य कोई रोगी न हो जाए। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक तरह से इतिहास लिखे और समाज में रहने के लिए, पालन पोषण करने के लिए अनेक तरह से सुविधा लिखी कि व्यवहार और परमार्थ का दोनों जाने जान। बिहार हमारे समाज का ज्ञान भी हमारे ऋषि मुनियों ने दिया और परलोक का ज्ञान भी ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या करके एक पेड़ के नीचे या कोई झुकी झोंपड़ी के नीचे या गुफाओं में रह करके या पहाड़ों पर जा करके अनेक सर्दी गर्मी सहन करके पैरों से उभाने वस्त्र बिना वस्त्र के एक एक लंगोटी वस्त्र लेकर के अनेक तरह से घूम घूम कर उपदेश किया। अनेक तरह से अज्ञानियों को ज्ञान दिया, प्रेरणा दी, समाज की प्रेरणा दी और भारतीय संस्कृति संविधान से मर्यादा बताई। स्त्री पुरुष की मर्यादा, बच्चों की मर्यादा, बच्चों की पालन पोषण की मर्यादा, बच्चों को माता पिता की सेवा की मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा, समाज की मर्यादा, देश की मर्यादा, बड़ों की मर्यादा, अनेक तरह से मर्यादा ऋषि मुनियों ने लिखी भी है। और घूम घूम के आगे से आगे देश विदेश में जाकर अनेक तरह से उपदेश शिक्षा दी। इसलिए ऋषियों का ऋण है, जो ऋषियों का कर्जा है, इन कर्जे को हम तभी उतार पाएंगे कि जो ऋषियों ने शासन बनाए, अनुशासन बनाए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, समाज के लिए, उन पर हम चलेंगे और उनको अपनाएंगे और उन शासन को अपनाकर हम अपना उद्धार करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। हमारा आत्मज्ञान आदि से बार बार जन्मने मरने का जो चक्कर है इनको मिटा देंगे और हम जन्म मरने के दुख को और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, आत्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। ज्ञान रामचंद्र जी ने लक्ष्मणों को बताया है कि तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के साक्षात दर्शन करने को ही ज्ञान कहते हैं लक्ष्मण भाई। तो इसी तरीके से हम जो अपना लेंगे तो हमारा ऋषियों का कर्जा उतर जाएगा। इसलिए ऋषियों ने ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण तीन प्रकार के कर्ज बताए। इनका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण बताया है। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ एक संतांगे सानिध्यवास से और संतांगे जो भी मैंने अनुभव किया है और उनकी प्रेरणा से मैं बोलता हूँ। मैं तो बोल के और बाद में दोबारा कोई मेरे पूछना चाहता है, इसलिए क्योंकि मैं जब बोलना चाहता हूँ उस टाइम में यही भावना करता हूँ, हे सरसावती मेरे कंठ में बसो, हे महान पुरुष ऋषि मुनि मेरे मुझको आशीर्वाद दो। मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं तो आंख मीच कर बोल रहा हूँ। जो आपसे प्रेरणा मिलेगी वही शब्द बोलूँगा। इसलिए सबको कोटिन कोट प्रणाम ऋषि मुनियों को। बोलो सतगुरु भगवान परमात्मा की जय हो, जय हो।